दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप का अभ्यास मैच खेला गया और इस अभ्यास मैच में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पूरे बांग्लादेश का कीमा बना दिया। जी हां दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसी बल्लेबाजी की कि मैदान पर बांग्लादेश के गेंदबाज मैदान छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, इस अभ्यास मैच का टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। इसके बाद बांग्लादेश की ओर से पारी की शुरुआत करने ईमन और हसन मैदान पर आते हैं और दोस्तों, इधर भारतीय टीम की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर टीम इंडिया के सबसे खतरनाक तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। और दोस्तों, आते ही बुमराह अपना पहला ओवर इतना शानदार फेंकते हैं कि बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाज बुमराह के ओवर में मात्र 2 रन ही बना पाते हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों, बांग्लादेश के बल्लेबाज बड़े आराम से सिंगल डबल की मदद से बांग्लादेश का स्कोर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी 5वें ओवर में बांग्लादेश के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिलता है। जी हां, 5वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की पहली ही गेंद पर पहले तो ईमन एक शानदार चौका लेग साइड में झड़ते हैं और इसके बाद इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर हसन भी लेग साइड में 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर उड़ाकर अपनी टीम का स्कोर 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 25 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी पारी के 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह एक बार फिर आते हैं और आते ही बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका दे देते हैं। जी हां, जसप्रीत बुमराह अपनी तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे बांग्लादेश के बल्लेबाज ईमन के मिडिल स्टंप्स उखाड़ कर ले जाते हैं और इसी के साथ भारतीय टीम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और अब यहां पर शांतो हसन का साथ देने मैदान पर आते हैं और यहां से दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए बड़े आराम से सिंगल डबल की मदद से स्कोर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन तभी 8वें ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर कुछ शानदार बाउंड्रीज की मदद से बांग्लादेश का स्कोर 10 ओवर तक 90 रनों तक ले जाते हैं। और अब यहां से लग रहा था कि बांग्लादेश कोई बड़ा स्कोर भारतीय टीम के सामने खड़ा कर पाएगी। लेकिन तभी बांग्लादेश के ये दोनों बल्लेबाज पारी को संभालते हुए अगले 5 ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 रन निकाल लेते हैं और बांग्लादेश का स्कोर एक अच्छी स्थिति में ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन तभी पारी के 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती हसन को LBW आउट मार देते हैं और उसी के चलते यहां पर बांग्लादेश का दूसरा विकेट गिर जाता है। और अब यहां मैदान पर शांतो का साथ देने लिटन दास आते हैं और आते ही लिटन दास मैदान में तूफान खड़ा कर देते हैं। जी हां, दास शांतो के साथ मिलकर अगले 4 ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 45 रन निकाल लेते हैं और उसी के साथ बांग्लादेश 20 ओवर में 175 रन बना लेती है। और अब यहां से भारतीय टीम को 120 गेंद में 176 रनों की जरूरत होती है। और तभी भारतीय टीम की ओर से लक्ष्य का पीछा करने शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा मैदान पर आते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मैदान पर उतरते ही अभिषेक शर्मा अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाने लगते हैं। जी हां, आते ही अभिषेक शर्मा पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर लेग साइड में एक लंबा छक्का अहमद को जड़ देते हैं और इसके बाद शुभमन भी तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ एक शानदार चौका मैदान के बाहर जड़कर भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, पारी के चौथे ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन लेग साइड में छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और इसी के साथ शुभमन 12 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। और अब यहां पर अभिषेक शर्मा का साथ देने मैदान पर तिलक वर्मा आते हैं और दोस्तों, तिलक वर्मा अब यहां पर बड़े आराम से सिंगल डबल की मदद से अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ाते हैं और उसी के चलते भारतीय टीम 5 ओवर में 40 रन बना लेती है 1 विकेट के नुकसान पर। और अब यहां से लग रहा था कि बांग्लादेश के गेंदबाज धीरे धीरे भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक मैदान में अभिषेक शर्मा की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलती है कि पूरी बांग्लादेश टीम मैदान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। जी हां दोस्तों, पहले तो 6ठे ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा मुस्तफिजुर रहमान को 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर जड़ते हैं और फिर इसके बाद 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा एक बार फिर लेग साइड में अहमद को एक शानदार चौका जड़कर पूरे बांग्लादेश के होश उड़ा देते हैं। और दोस्तों, इसके बाद अभिषेक शर्मा को तूफानी बल्लेबाजी करते देखकर तिलक वर्मा भी अपना आपा खो बैठते हैं। जी हां, 8वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा भी 2 शानदार चौके मैदान के बाहर जड़ते हैं और भारतीय टीम का स्कोर तेजी के साथ जीत की ओर बढ़ाते हैं। और अब यहां से लग रहा था कि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ही भारतीय टीम को आसानी से जीत दिला देंगे। लेकिन तभी अचानक अगले 2 ओवर में सब कुछ पलट जाता है।
जी हां, पहले तो 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा रन आउट हो जाते हैं और फिर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में तिलक वर्मा भी स्ट्रेट में कैच दे बैठते हैं और इसी के साथ भारतीय टीम 2 ओवर में अपने 2 बड़े विकेट गंवा देती है और अब टीम इंडिया 10 ओवर तक आते आते 3 विकेट खोकर 110 रन बना लेती है और यहां से अभी भी भारतीय टीम को आखिरी की 60 गेंदों पर 65 रनों की जरूरत होती है और अब यहां क्रीज पर टीम इंडिया की ओर से 2 नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या आते हैं और अब यहां से लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों मिलकर आते ही बांग्लादेश के गेंदबाजों के परकच्चे उड़ा देंगे। लेकिन दोस्तों, इस टाइम बांग्लादेश के गेंदबाज टीम इंडिया पर ज्यादा हावी थे क्योंकि पिछले 2 ओवर में टीम इंडिया के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। जी हां, 11वें, 12वें और 13वें ओवर में बांग्लादेश के गेंदबाज इतनी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं कि टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों को बांग्लादेश के गेंदबाज केवल और केवल 20 रन ही बनाने देते हैं और इसी के चलते भारतीय टीम पर साफ साफ दबाव दिखने लगता है। लेकिन तभी दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और स्टेडियम में बैठे बांग्लादेश के सपोर्टर अपने दांतों तले उंगलियां चबाने लगते हैं। जी हां, अचानक 15वें ओवर में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या मुस्तफिजुर रहमान का ऐसा हाल करते हैं कि पिछले कुछ ओवरों का सारा बदला इस ओवर में ये दोनों बल्लेबाज ले लेते हैं। जी हां, पहले तो सूर्य कुमार मुस्तफिजुर रहमान की पहली ही 3 गेंदों पर 3 लंबे छक्के मैदान के बाहर जड़ देते हैं और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी एक लंबा छक्का निकलता है और इसी के साथ टीम इंडिया 15 ओवर में 3 विकेट खोकर 150 रनों तक पहुंच जाती है और अब यहां से भारतीय टीम को आखिरी की 30 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत होती है और यहां से लग रहा था कि मैच अब आखिरी ओवर तक जाएगा। लेकिन सूर्य और पांड्या ऐसा होने ही नहीं देते। पहले तो 16वें ओवर की पहली ही 2 गेंदों पर हार्दिक पांड्या अहमद को लेग साइड में 2 लंबे छक्के मैदान के बाहर जड़ते हैं और फिर 17वें ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव अपने स्टाइल में 3 लंबे छक्के मैदान के बाहर जड़कर भारतीय टीम को 20 ओवर से पहले ही एक बड़ी जीत दिला देते हैं और दोस्तों जिसके चलते पहले अभ्यास मैच में टीम इंडिया बांग्लादेश को बुरी तरह हरा देती है। तो दोस्तों ये था भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास मैच का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों ऐसे ही रोमांचक हाईलाइट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।